भारतीय जनता पार्टी की 2024 में लोकसभा के चुनाव में, आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से जिताएंगे। ये पक्का लग रहा है आपको? सारे नेता यही कहते हैं। 10 की 10 सीट हम लोकसभा की जीतेंगे। जनता में जोश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2024 में। हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत के बनाएंगे और तीसरी बार हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों जी तीसरी बार? बिल्कुल सही है। सभी लोग कहते हैं, इतना भरोसा कैसे? 10 की 10 सीटें आएंगी, नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीता है जी, उससे ये स्पष्ट लगता है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। यो महेंद्रगढ़ से भाई अरे रामविलास की चर्चा है। रामविलास जी यहाँ के गढ़ है जी। हाँ जी, ये एक हीरो है। हीरो है। उन्होंने जो संघर्ष किया है पार्टी के लिए, गांव-गांव में अलग जो जगह है, वो रामविलास शर्मा जैसा सख्त पूरे हरियाणा में नहीं पूरी पार्टी बनी है। ये माहौल देख रहे हैं आप, ये साला आप देख रहे हो, ये रामविलास एक आदमी रामविलास है। हर आदमी अपने आप को रामविलास समझता है। आने वाला भी जो टाइम है, शर्मा जी रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे। एक इशारा किया अपने भाषण के माध्यम से, कहते हैं चुनाव जल्दी होने वाले हैं, जनता तैयार रहे। 10 की 10 लोकसभा सीटों के साथ हरियाणा में सरकार बना रहे हैं और आपने इशारा किया कि शर्मा जी कैबिनेट में जा रहे हैं। देखिए, हमने ये कहा है लोगों को कि आपको पूर्व अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, तो पूर्व नहीं होना चाहिए, तो पूर्व को कटना चाहिए। रामविलास शर्मा जी दक्षिण हरियाणा को बब्बर शेर अगर मुख्यमंत्री बन जाने, आत्मा ने शांति मिल जाए। मौजूद नागरिक अभिनंदन समारोह का समापन हो चुका है। ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ बातचीत में है। तमाम जो है बड़े लीडर यहाँ देखने को मिले एक मंच के ऊपर महेंद्रगढ़ के अंदर। पूरे महेंद्रगढ़ भाजपा के द्वारा जो है बड़ा कार्यक्रम किया गया। सर क्या कहेंगे, आज का कार्यक्रम पूरे महेंद्रगढ़ की तरफ से बड़ा कार्यक्रम किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय आज महेंद्रगढ़ के अंदर पधारे। हमने उनके नागरिक अभिनंदन के अंदर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। एक अभूतपूर्व सभा महेंद्रगढ़ के अंदर हुई और लोगों को मुखातिब होकर आगे की नीतियों के बारे में और 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश की तरफ से 10 की 10 सीटें लोकसभा की देने के लिए यहाँ इस सभा में निर्णय हुआ और लोगों में बड़ा उत्साह जी। एक मंच पर इतने बड़े नेता नायब सिंह सैनी जी, ओम प्रकाश धनखड़, डॉक्टर सुधा यादव, ओम प्रकाश यादव और तमाम विधायक अलग अलग क्षेत्रों के, क्या कहेंगे? जनता कुछ बड़ा उम्मीद कर रही है। ये नायब सिंह सैनी जी जो प्रधान बने तो पहली बार इनका जिला महेंद्रगढ़ में आने का मौका हुआ और ये सारे बड़े नेताओं को जिला महेंद्रगढ़ की जनता से बड़ा प्यार है, इसलिए सबने आना स्वीकार किया। बिल्कुल सर, जनता का माहौल जो देखा आज आपने, जोश देखा, जिस प्रकार जनता ने आपके में आस्था जताई है, जो जोश देखा आज महेंद्रगढ़ की जनता का कार्यक्रम के अंदर, क्या लगता है 2024 को लेकर क्या माहौल लग रहा है? प्रदेश की जनता ने पिछले 9 साल में विकास के अंदर जो बदलाव देखा है, जो विकास देखा है, उससे प्रदेश की जनता में बड़ा जोश है, जिला महेंद्रगढ़ की जनता में बड़ा जोश है। जी, विधायक जी क्या कहेंगे? अटेली के विधायक सीताराम यादव जी हैं, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? पूरी जनता जो यहाँ देखने को मिली आज जो महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में जो नागरिक अभिनंदन था, हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष नायब सिंह जी सैनी, हर जिले में इनका नागरिक अभिनंदन हुआ है। उसी कड़ी में आज महेंद्रगढ़ की इस सब्जी मंडी में इनका नागरिक अभिनंदन था और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय सचिव जो पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष थे श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बहन सुधा यादव जी के यहाँ पर आज सब्जी मंडी में नागरिक अभिनंदन था। मैं सभी जो इलाके से आए हुए सभी
हमारे जितने भी कार्यकर्ता उन्होंने जो मेहनत की और सभी पितातुल बुजुर्गों और नौजवान साथियों और माता बहनों को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता जनता का हूँ। जो जोश देखा आपने, क्या कहेंगे जोश को लेकर? जो जनता का भारतीय जनता पार्टी की 2024 में लोकसभा के चुनाव में, आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से जिताएंगे। ये पक्का लग रहा है आपको? सारे नेता यही कहते हैं। 10 की 10 सीट हम लोकसभा की जीतेंगे। जी विधायक जी धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम जो है लोग यहाँ मौजूद है जी, क्या कहेंगे? कार्यक्रम में मौजूद थे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, जी। जनता में जोश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2024 में। जी। हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत के बनाएंगे और तीसरी बार हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों जी तीसरी बार? बिल्कुल सभी लोग कहते हैं, इतना भरोसा कैसे बन रहा है? सीटें आएंगी, नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी पर विश्वास। जी क्या कहेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीता है जी उससे ये स्पष्ट लगता है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी और लोकसभा में जो 10 सीटें हैं वो पुनः रिपीट होंगी 10 की 10 हरियाणा में। जो जोश देखा महेंद्रगढ़ की जनता का, विधानसभा चुनाव पर अगर बात करें, क्या माहौल लग रहा है पूरे जिले के अंदर? चुनाव चार जो है वो दस्तक दे रहा है, इसलिए चुनाव में सभी जनता का बहुत भारी उत्साह है और इस उत्साह को देखते हुए ये सब आकलन किया जा सकता है जी कि ये पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से रिपीट करेगी हरियाणा में और केंद्र में। जी क्या कहेंगे भारद्वाज साहब? कार्यक्रम देखा, जनता का जोश देखा, रामविलास शर्मा के प्रति लोगों की आस्था देखी, 25-25, 30-30, 50-50 साल पुराने जो है कार्यकर्ता रामविलास शर्मा मौजूद थे, क्या कहेंगे? यो महेंद्रगढ़ से भाई अड़े रामविलास की चर्चा है। आप सबने देखा कितना बड़ा हुजूम, कितने लोग पूरे चाव के साथ यहाँ पर आए आदरणीय रामविलास शर्मा जी के लिए, नायब सिंह सैनी जी के लिए, आदरणीय डॉक्टर सुधा यादव जी के लिए और सबके लोकप्रिय नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी के लिए। और जिस तरह का ये आयोजन हुआ, मेरे ख्याल से तो ऐतिहासिक है। इतनी संख्या में कभी सब्जी मंडी में भीड़ इकट्ठी हुई नहीं होगी। तो चर्चा तो दूर तक जा चुकी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रांत स्तर का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जबकि एक विधानसभा का कार्यक्रम था, लेकिन इसको इतना बड़ा स्वरूप दिया गया कि पूरे प्रांत भर में ऐसा आयोजन कहीं नहीं हुआ होगा। आज के दौर में बहुत बड़ा चर्चा चल रही है, पीछे लोगों से बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि रामविलास शर्मा का अब की बार सीएम रेस में नाम चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी ब्राह्मण नेता को, बड़े लीडर को सीएम बना सकती है। पूरी जो छूट, पूरी जो है पावर सरकार ने फिलहाल रामविलास शर्मा को दे रखी है। देखिए, ये सब तय तो भारतीय जनता पार्टी का एक मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, जिला उपाध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है। तो ये सब चीज़ें, ये सब नीतियाँ तो हमारे संगठन के लोग तय करते हैं। लेकिन जनता में चर्चा है, बड़े जोरों से जिक्र चल रहा है। नहीं, आदरणीय रामविलास जी तो कभी से ही जनता के लोकप्रिय नेता रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रांत के लोग उनको पसंद करते रहे हैं। 2014 में जिस तरीके से हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी, उसके अंदर बड़ी अहम भूमिका, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामविलास शर्मा जी थे, तो उनकी बड़ी भूमिका इसके अंदर थी जी। तो मेरा मानना है कि लोकप्रियता तो आदरणीय रामविलास शर्मा जी की वर्षों से है जी। तो ये हमारे साथ अमित भारद्वाज और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता। जी बाबा क्या कहेंगे, क्या नाम है? प्रकाश कार्यक्रम समापन हो गया, पूरा कार्यक्रम देखा, 4 घंटे से बैठे हैं। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद। जी इतना जोश कैसे? दोस्त, ये यहाँ का मतलब गढ़ है। ये रामविलास जी यहाँ के गढ़ है जी। हाँ जी, ये एक हीरो है। हीरो है? हाँ। 75 साल की उम्र हो गया, अब भी हीरो है। हाँ, अब भी है तो। वाह जी वाह। जी क्या कहेंगे? रामविलास जी बहुत पुराने और बहुत दिली नेता हैं, जी। सबके दिलों में बसे हुए हैं और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बहुत पुराना एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। इन्हें काम का तजुर्बा है और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोगों की भावनाओं को जानता है, दिक्कतों को जानता आप है। भी हीरो बता रहे हैं लोग। अरे हीरो तो हैं ही हैं जी। हीरो से भी हीरो हैं, वो सुपर हीरो। एक मिनट हाँ बताइए। रामविलास जी हर वर्ग के नेता हैं, गरीब किसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए रामविलास जी महेंद्रगढ़ विधानसभा से हीरो के ऊपर ही हैं। बस पूरा महेंद्रगढ़ इनके साथ है और अब की बार 2024 में विधानसभा चुनाव में इनको भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। आपका वोट बन गया? मेरा वोट नहीं बना है, लेकिन 2024 तक बन तो जाएगा। घर वालों का वोट, हमारा पूरा क्या कहते हैं परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा गांव पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मनाएंगे घर वालों का, अगर नहीं देंगे तो? हमारे घर वाले पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हुए हैं। हमारा बिल्कुल। तो ये देख लीजिए। जी बाबा क्या करे थे, आप बताइए। ये जैसे हिमालय पर बात की वोट है, हिमालय पर गए थे हरियाणा महेंद्रगढ़ का। हिमालय पर्वत है महेंद्रगढ़ की। हाँ, महेंद्रगढ़ के। आन बान शान। हाँ। रामविलास शर्मा। चार
4 पीढ़ी बीत चुकी है रामविलास के साथ हुए। जी हाँ जी, आप भी सभी के दिलों में बसे हुए हैं। परदादा से लगे हुए हैं। हाँ जी, परदादा से लगे हुए हैं जी। क्या कहेंगे बताइए। रामविलास शर्मा की जो राजनीति रही है वो संघर्ष की राजनीति रही है। उन्होंने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ 18 महीने जेल में रहकर वो आतंक भी सहा है और उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक गरीब किसान की आवाज़ भी उठाई है। वो बच्चे बच्चे से परिचित है। यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं उनसे पूछ लो, रामविलास जी नाम लेकर उसको बुला सकते हैं। पूरे हरियाणा में ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो नाम लेकर उस कार्यकर्ता को बुला सके, सामान्य व्यक्ति को बुला सके। वो हर व्यक्ति के दिलों में बसे हुए हैं। वो व्यक्तिगत रूप से सबको जानते हैं, गाँव को जानते हैं, रस्तों को जानते हैं। उन्होंने खेती भी की हुई है, उन्होंने बैल से खेती की है, उन्होंने ऊँट से खेती की है, उन्होंने ट्रैक्टर से खेती की है ऐसा, और उन्होंने इस सब्जी मंडी में सब्जी भी बेची है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं जो गरीब किसान का नहीं किया हो, इसलिए वो गरीब किसान का दर्द समझते हैं। हम सबके नेता हैं, हम सब में से निकले हुए हैं। गरीबी उन्होंने नज़दीक से देखी है। और आज शर्मा जी का नाम आती इतना जोश कैसे देते हैं? बुजुर्ग भी जो है 80-80 साल के बुजुर्ग कहते हैं, हम तो 20 साल के जवान पड़े हैं। एक चुनाव तो अभी और निकालेंगे। वो इसलिए कि उनका संघर्ष बोलता है, उनका काम बोलता है। वो कोई चुनाव में पैदा होने वाले कुकरमुत्तों की तरह नेता नहीं है। वो 365 दिन नेता है। 365 दिन जनता के बीच में खड़े होते हैं, वो जनता की आवाज उठाते हैं। लेकिन 5 साल हो गए उन्हें काम करते हुए, जमीन पर काम करते हैं, वो हर रोज काम करते हैं। हर रोज कोई ना कोई जनता के बीच में रह करके इतना बड़ा काम करते हैं। हर दुख में सुख में हर आदमी के काम आता है। आज भी शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी, क्या कह रहे थे? रामविलास जी तो वो शख्सियत है जब हरियाणा में भाजपा बिल्कुल सुनने पे थी, 1 या 2 विधायक होते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, ये रामविलास जी की दिन 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह के इन्होंने जो संघर्ष किया है पार्टी के लिए, गांव-गांव में अलग जो जगह है वो रामविलास शर्मा जैसा तक पूरे हरियाणा में नहीं, पूरी पार्टी में नहीं है। पूरी पार्टी में नहीं। पूरी महेंद्रगढ़ में क्या देख रहे हैं आज जो जनता का माहौल देख ये माहौल देख रहे हैं आप, ये साला आप देख रहे हो, ये रामविलास एक आदमी रामविलास है। हर आदमी अपने आप को रामविलास समझता है। उन्होंने दिया है शहर को कुछ। मैं भी रामविलास, महेंद्रगढ़ के लिए रामविलास शर्मा सुख में दुख में आन बान शान पूरे हरियाणा में। रामविलास शर्मा से बड़ा कोई नेता भी नहीं है बीजेपी में हरियाणा का। और इन्होंने महेंद्रगढ़ के हर किसी भी सबको जानते हैं और सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। और आने वाला भी जो टाइम है, शर्मा जी रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा में बीजेपी का वजूद नहीं था तो 2-3 सीट आती थी, उसमें रामविलास शर्मा ही होते थे। बिल्कुल, रामविलास शर्मा जी आ गए, इनसे बातचीत करेंगे। रामविलास शर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी हमारे साथ खास बातचीत में है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे महेंद्रगढ़ की जनता का जो माहौल देखा, जो महेंद्रगढ़ की जनता का जो उत्साह, कार्यकर्ताओं का जो जोश आज देखने को मिल रहा है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार का उत्साह और जोश जी मुझे देखने को मिल रहा है। और इस जोश और उत्साह के बल के ऊपर हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा 10 की 10 लोकसभा की सीटें। आपने एक इशारा किया अपने भाषण के माध्यम से, कहते हैं चुनाव जल्दी होने वाले हैं, जनता तैयार रहे। 10 की 10 लोकसभा सीटों के साथ हरियाणा में सरकार बना रहे हैं और आपने इशारा किया कि शर्मा जी कैबिनेट में जा रहे हैं। देखिए, हमने ये कहा है लोगों को कि आपको पूर्व अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, तो पूर्व नहीं होना चाहिए, तो पूर्व को कटना चाहिए जी। और ये जनता बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये लोगों का प्यार है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार ये डबल इंजन की सरकार बन रही है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा छोटा सा। कहते विपक्ष अक्सर कहता है कि ओम प्रकाश धनखड़ नाराज है बीजेपी से। एक मंच पर नायब सैनी धनखड़ साहब दिखाई नहीं देते, लेकिन आज आपका वो मिथ्या भी तोड़ दिया आपने। नहीं, गलत बोलते हैं। कई कार्यक्रमों में कल भी हम इकट्ठे थे,
यात्रा में भी इकट्ठे थे, कल आदरणीय नड्डा जी आए और आज भी इकट्ठे थे। जितने कार्यक्रम हैं आप लोग देखेंगे, क्योंकि व्यवस्था अलग है। वो बड़े नेता हैं हमारे धनखड़ जी, और उनके कार्यक्रम और भी कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट के अंदर, दूसरे जिला के अंदर वो लगे रहते हैं, वो कार्यक्रम भी करने होते हैं सारे। तो ये हमारे साथ रामविलास शर्मा जी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी बातचीत की उनसे, और तमाम जो है यहाँ बड़े लीडर पहुँचे थे उनसे भी हमने बातचीत की साथ में। और ये पूरी जनता आप भी देख रहे हैं, लोग साथ साथ हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूरा घेरा बना रखा है जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, आन बान और शान के साथ प्रोफेसर रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद। आन बान के साथ प्रोफेसर रामविलास शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों जी? अगर सर बोल लूँ एक मैं? जी बोलिए। रामविलास शर्मा जी हमारे दक्षिण हरियाणा की सीट मिलते हैं ना, इससे बड़ा सौदा कोई भी नहीं। जय रामविलास शर्मा। महाराज जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। महाराज जी क्या कहेंगे? मंच पर थे। हम तो ये कहेंगे कि बड़ी खुशी की बात है, जैसा कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो धर्म कौरव और पांडवों के जैसे दोनों भाई थे, लेकिन जब किसी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि आप कौरव पांडव भाई हैं, आप पांडवों के साथ क्यों हैं? बोले धर्म उनके साथ है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षा करती है, इसीलिए संत समाज आपने मंच पे देखा तो हम धर्म की जय और अधर्म का नाश हो। और माननीय रामविलास शर्मा जी गौ रक्षक, धर्म रक्षक और हर तरह से क्रांतिकारी हैं। बहुत बड़ा उनका जो जीवन है, योगदान कण कण में। उम्र भले ही बढ़ गई है, लेकिन आग वैसी की वैसी। हाँ नहीं जोश बड़े, बहुत जोश है और आगे बनेंगे। पब्लिक की भीड़ को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वो प्यार फिर से पुनः वो याद आया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और हैं इस लायक हैं। मैं तो चाहूँ कि बहुत अच्छे तरीके से शर्मा जी फिर दोबारा से महेंद्रगढ़ का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें, हरियाणा के अंदर नाम रोशन हो और धर्म की रक्षा करें। आपका आशीर्वाद सने साथ है। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूँ सर जी बताइए। रामविलास शर्मा जी दक्षिण हरियाणा को बब्बर शेर अगर मुख्यमंत्री बढ़ जाने, आत्मा ने शांति मिल जाए। बिल्कुल हरियाणा की बहुत मौजूद है जी, बिल्कुल। ये तमाम जो है लोग रामविलास शर्मा के समर्थक, रामविलास शर्मा के चाहने वाले मौजूद। देवेंद्र यादव जी हमारे साथ बातचीत में है। यादव साहब क्या कहेंगे? पूरा कार्यक्रम देखा, जनता का जोश देखा, जनता का माहौल देखा, जनता का मन देखा, क्या कहेंगे? ये तो जब हमने तिथि तय करी थी उसी समय लग गया था। वाकई में ही अच्छा क्वेश्चन है आपका प्रिंस भाई लांबा। जनता का गजब का रिस्पॉन्स है। जनता रामविलास शर्मा से प्यार करती थी, करती है, करती रहेगी जी। और लोगों को ये मलाल है कि हमने पिछली बार प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को यहाँ से हरा करके राज में से हमारे हिस्से को हमने निकाल लिया, क्योंकि 2014 से 19 तक जो विकास कार्य महेंद्रगढ़ विधानसभा में हुए वो आज तक प्रिंस लांबा जी कभी नहीं हुए। और सारे कालखंड को जोड़ लें, हर क्षेत्र में प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं। चाहे बिजली का क्षेत्र लगा लो, पानी का क्षेत्र लगा लो, सिंचाई का क्षेत्र लगा लो, पर्यटन का क्षेत्र लगा लो, IMT का लगा लो, सड़कों का लगा लो। इतने सारे कार्य महेंद्रगढ़ विधानसभा में हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ कार्य हुए हैं। गांव का विकास भी शहर की तर्ज के ऊपर हुआ है। मैं डिबेट में जाता हूं, अक्सर शर्मा जी मुझे भेजते हैं, तो मैंने ऑफिस से डिटेल ली तो उसमें पता चला कि 65 गाँव में 5 करोड़ रुपए, 4 से 5 करोड़ रुपए तक लगे हैं जी। तो बहुत सारे गांव हैं जिनमें 10-10 करोड़ रुपए लगे हैं। बलाना के पहाड़ के ऊपर सड़क, सतनाली के अंदर सीवरेज सिस्टम में ही 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगे थे। बिल्कुल सर, ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है रामविलास शर्मा जी का। लेकिन अब लोग कह रहे हैं, अभी जनता से बातचीत कर रहे थे, सीएम बनेंगे नारे लग रहे हैं। देखो ये बात तो आदरणीय प्रोफेसर रामविलास, ये तो समय के ऊपर है, उस समय तय होता है। लेकिन जनता मानने बैठी है अभी से। देखो ये तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता तो चाहती है कि भाई इस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बना करके दी है
और ये आदमी कहाँ से शुरुआत करी थी। तब एक आदमी अकेला एमएलए होता था, 47 एमएलए क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में बनी थी। और महेंद्रगढ़ को, संपूर्ण महेंद्रगढ़ विधानसभा को इस बात की टेस्ट तो ज़रूर है कि भाई महेंद्रगढ़ में सीएम सिटी बननी चाहिए। महेंद्रगढ़ के लोगों की अपेक्षा तो निश्चित रूप से है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जितना यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को लेकर के गए हैं आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, ये समस्त महेंद्रगढ़ विधानसभा आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी की बहुत ऋणी है। तो अब की बार जनता आगे बढ़ाएगी रामविलास शर्मा जी? निश्चित रूप से आप लोग देख रहे हैं, अभी शर्मा जी गाँव में भी मुश्किल से 10-15 गाँव में गए होंगे। इनका मात्र एक मैसेज था कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के यहाँ पर बुला रहे हैं। उनके मैसेज के ऊपर इतने भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। कुर्सियाँ हैं वो कम पड़ गई थी, लगातार कुर्सियों का ट्रक आता रहा है और उतार करके जिस तरह से हमने व्यवस्था करी है हम ही जानते हैं। तो एक बहुत अच्छा रुझान महेंद्रगढ़ की जनता देख रही है। आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के अंदर भविष्य महेंद्रगढ़ का देख रही है। रामविलास शर्मा जी के भाई मौजूद है, सर क्या कहेंगे? नायब सिंह सैनी जी ने इशारा किया कि अब की बार जनता जिताएगी और जिताएगी, रामविलास शर्मा जी कैबिनेट में जाएंगे, इशारा कर दिया उन्होंने भरे मंच से भरी जनता के सामने, क्या कहेंगे? जब नायब सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष और जो उन्होंने कह दिया और जनता ना भर दी, उसके बाद मेरा बीच में कहने का क्या बचेगा मेरा बेटा? क्या कहेंगे आज जनता का जो माहौल देखा? नायब ने कहा जनता ने हाँ भर ली और होगा क्या वो फिर देखना आगे। दादा हम भविष्य में देखना चाहूँ रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री हो। हाँ वो तू कहले मैं करना चाहूँ, जनता कह रही है, मन चाह है वो जबान से नहीं कह सकते। बिल्कुल 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 तेरे भी चाहो ये बात हो। दोबारा जनता से बातचीत, जनता में चर्चा चल रही है रामविलास शर्मा जी सीएम बनेंगे, जनता कह रही है बनेंगे। क्यों अपनी पार्टी में ये बात कोई तय कर ही नहीं सकता। तो वो जो समय पर होता है, जो भाग्य में होता है वो अपने आप मिल जाता है। और पार्टी में तय करके बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, इसमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता क्या बन जाए। तो पहले से सोचा था कि इतना जबरदस्त और भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जनता का इतना प्यार देखने को मिलेगा? नहीं, ये बेटा हमने सोच लिया था। क्यों सोच लिया था भाई? हमारी जन्म स्थली, क्रम स्थली और हम लोगों के बीच में रहते हैं, सारा परिवार, सारे साथी, सब लोग। तो हमने उनके उत्साह को देख लिया था। थोड़ा मौसम नहीं तो इसमें बहुत भी ज़्यादा होना चाहिए। जी जी धन्यवाद। भाई साहब ने अनाउंस किया था अभी कल धूप निकले गांव में जाए, कल तुम्हारे गांव में जाए कह गए, ये सच्चाई है। तो सच्चाई में धूप निकले, सारी बोडिया राज्य भविष्यवाणी अक्सर करते हैं, कहीं ना कहीं सच भी निकलते हैं। शंकर के पुजारी है। क्यों जी? जो ऑफिस में मीटिंग थी उस ऑफिस में भी शर्मा जी ने कहा था कि धूप निकलेगी, खिल के धूप निकलेगी। हाँ जी बिल्कुल निकलती है। रामविलास शर्मा जिंदाबाद। हमारे साथ महेंद्रगढ़ की जनता रामविलास शर्मा जी के भाई राजेश शर्मा और तमाम जो है लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम महेंद्रगढ़ के लोग मौजूद थे, सभी से बातचीत की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। तो वहीं पार्टी हाईकमान और बड़े नेता जो मौजूद थे मंच पर, उनकी तरफ से इशारा हो गया है कि रामविलास शर्मा को कैबिनेट में लेकर जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मैं सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।